अगर अंग्रेजी की कोई संसद होती तो उसके प्रधानमंत्री शशि थरूर ही होते। अब इस बात से आपको लग रहा होगा कि मैं शशि थरूर के बारे में बात करने वाली हूँ, पर यहाँ पर इस मामले का असली मसाला फिल्मी गलियारों से आया है। देखिए, बॉलीवुड में फ्राइडे के दिन फिल्में रिलीज होती हैं और ट्विटर पर हर दिन कंट्रोवर्सीज रिलीज होती हैं, लेकिन जब शशि थरूर जैसे हैवी ड्यूटी पॉलिटिशियन किसी सीरीज की तारीफ करते हुए उसे ओटीटी का गोल्ड मेडल बता दें तो मज़ा डबल हो जाता है। पर ये कौन सी सीरीज थी जिसके रिव्यू के बाद उन पर पेड रिव्यू करने का आरोप लग गया, जिसकी जवाबदारी भी देनी पड़ गई है उन्हें। हाय, मेरा नाम है अन्नू और आप देख रहे हैं बजर बट्टू एंटरटेनमेंट पर मास्टर शॉट। कहते हैं राजनीति में लोग भाषण से जीतते हैं, पर शशि थरूर तो सिर्फ एक ट्वीट से पूरी टाइमलाइन ही हिला देते हैं। उनके शब्द डिक्शनरी के पन्नों से निकलते हैं, प्रोनाउंसिएशन ऑक्सफोर्ड से और टोन बीबीसी वाली। मतलब अगर वो हेलो भी बोलें तो लगे जैसे वोकैबुलरी का टेड टॉक दे दिया गया हो। इंटरनेट उन्हें ग्रामर गॉड कहता है, क्योंकि जहां बाकी नेता विकास बोलते हैं वो कहते हैं इक्विटेबल सोशियो इकोनॉमिक प्रोलिफरेशन। अब ऐसे आदमी से कोई उम्मीद नहीं करता कि वो कभी ओटीटी शो की तारीफ में भी उतर आएंगे, लेकिन हुआ कुछ ऐसा ही जिसने सोशल मीडिया को हिला कर रख दिया। थरूर वो नेता है जो अपनी अंग्रेजी से संसद में विपक्ष को नहीं, उनके दिमाग को हराते हैं। और यही वजह है कि जब वो किसी मुद्दे पर बोलते हैं तो जनता भी थोड़ा सजग होकर सुनती है, क्योंकि भाई ये आदमी कोई साधारण ट्वीट नहीं करता, वो तो हर लाइन में शेक्सपियर डाल देता है। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग थी। थरूर साहब ने राजनीति या अर्थव्यवस्था पर नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स के एक शो पर अपना ज्ञान लुटाया, और शो भी कोई मामूली शो नहीं, आर.एन. खान का डायरेक्टोरियल डेब्यू द बैड्स ऑफ बॉलीवुड। अब थरूर जी ने जो लिखा वो इतना पोएटिक और पॉलिश था कि लगा जैसे नेटफ्लिक्स ने उन्हें कंटेंट हेड बना दिया हो। अब इसके बाद सोशल मीडिया ने भी तुरंत हाजिरी लगानी भी शुरू कर दी और कहने लगे कि सर ये रिव्यू है या पीआर कॉपी। किसी ने लिखा शशि थरूर न्यू बिजनेस पेड रिव्यूज, तो किसी ने कहा इतनी हेवी इंग्लिश में तारीफ देखकर लगा नेटफ्लिक्स ने एनुअल प्लान के साथ थरूर सब्सक्रिप्शन भी फ्री में दे दिया है। थरूर साहब ने जवाब दिया, आई एम नॉट फॉर सेल माय फ्रेंड, नो ओपिनियन आई एक्सप्रेस हैज एवर बीन पेड फॉर एनीबॉडी इन कैश और इन काइंड। क्लासिक थरूर स्टाइल, सोफिस्टिकेटेड डिनायल, एक्सेंट वाली ऑनेस्टी और सटल सरकाज़म। पर इंटरनेट तो इंटरनेट है, वहाँ नॉट फॉर सेल का मतलब लोग ऐसे लेते हैं जैसे कोई सेल चल रही हो। अरे नहीं, अभी डिस्काउंट नहीं मिला होगा। जनता का सवाल वही था, इतनी फिल्मी तारीफ किससे इंस्पायर्ड थी सर? असल दिक्कत ये थी कि जिस शो की थरूर ने तारीफ कही वो खुद एक स्टार किड का बड़ा प्रोजेक्ट था, आर्यन खान का। और जब कोई पॉलिटिशियन जो अपनी इंटेलिजेंस और इमेज पर इतना ध्यान देता है अचानक किसी सेलिब्रिटी के शो को मास्टरपीस कह दे तो शक होना लाजमी है। थरूर ने बाद में समझाया कि वो बीमार थे, खांसी जुकाम में घर बैठे थे, शो देखने का मन हो गया और जनरली उन्हें अच्छा लगा, इसीलिए लिख भी दिया। लेकिन आज की दुनिया में सच्ची तारीफ और स्मार्ट मार्केटिंग के बीच की लाइन इतनी धुंधली हो चुकी है कि इंटरनेट अब हर कॉम्प्लीमेंट को स्पॉन्सर्ड ही मानने लगा है। और जब कोई बड़ा नाम इतनी चमकदार भाषा में तारीफ कर दे तो पब्लिक का एड सेंस अपने आप एक्टिवेट हो ही जाता है। सच कहें तो थरूर साहब की मंशा चाहे जितनी साफ हो, लेकिन इस डिजिटल युग में साफ नीयत भी सस्पिशियस लगती है, खासकर जब ट्वीट में इतने एडजेक्टिव्स हों कि नेटफ्लिक्स का कॉपीराइटर रिजाइन कर दे। जनता बस यही चाहती है कि अगली बार थरूर जब किसी ओटीटी शो की तारीफ करें तो नीचे एक डिस्क्लेमर डाल दें, दिस ट्वीट वॉज पावर्ड बाय बोर्डरम नॉट बाय ब्रांड डील, वरना लोग वही कहेंगे सर ये बैड्स ऑफ बॉलीवुड नहीं एड्स ऑफ बॉलीवुड लग रहा है। मुद्दे की बात यह है कि मोबाइल सबके पास है, हाथ किसी का कोई रोक नहीं सकता है। ऐसे मामलों में सिर्फ एक चीज़ की जा सकती है कि आइए अपने हिस्से का काम कीजिए और आगे बढ़ जाइए। सच में ये बात हर किसी के लिए, चाहे वो शशि थरूर हो या आर्यन खान या कोई और भी। फिलहाल के लिए इतना ही। फिल्मी दुनिया से जुड़ी बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए बजर बट्टू एंटरटेनमेंट पर मास्टर शॉट।